नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर पुलिस एकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी परीक्षा स्पेशल प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको कॉम्बो बैच मिल रहा है, यानी 40 प्रश्नों का कॉम्बो सेट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, जिस तरीके से आपके परीक्षा में न्यू पैटर्न पर आधारित आएंगे, और 20 प्रश्न हमारे हिंदी के होंगे। तो चालू करते हैं, हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न क्या है, उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? जी हाँ, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी। तो देख लेते हैं हमारा जो आंसर होगा उसकी ओर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कुमारगुप्त। जी हाँ, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? जी आपको बताना है किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी HVR आयंगर। HVR आयंगर जो थे ये संविधान सभा के सचिव थे, याद करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76वें के तहत एक संवैधानिक पद है? याद रखिएगा आप लोग कि 76वें के तहत एक संवैधानिक पद कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो है ये संविधान के 76वें संविधान अनुच्छेद के तहत आता है, याद रखिएगा 76वें जो है अनुच्छेद के तहत आता है, संवैधानिक पद है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? जी हाँ, मनुष्य के लिए जो है शोर सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी 85 डेसीबल। याद रखिएगा 85 डेसीबल जो है शोर की सीमा मनुष्य करीब करीब सुन सकता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? जी हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा, याद रखिएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना पद देगा वो। यदि राष्ट्रपति अपना पद देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जी हाँ, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने जो दक्षिण अफ्रीका में अपना कौन सा अखबार चालू किया था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंडियन ओपिनियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? जी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी संगम। संगम जो था प्रथम राजवंश था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं हम। आपको बताना है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है, जो भारतीय राज्य यानी सिक्किम है ये किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हम लोग देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सिक्किम राज्य जो है ये अपनी सीमा नहीं बनाता है, याद रखिएगा। ये किसके साथ बनाता है? तो ये होगा चीन, भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? जी आपको बताना है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी अल्पस। अल्पस पर्वत जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? जी आपको बताना है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का नाम क्या है? तो ये जो सांस्कृतिक सर्वेक्षण है इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मेरा गांव मेरी धरोहर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन।
आपको बताना है देश का पहला जैव गांव यानी 10पारा कहाँ पर स्थित है। तो हमारा देश का पहला जैव गांव कौन सा घोषित किया गया, तो ये 10पारा घोषित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं हम लोग। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। जी हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर अगर वृद्धि हो रही है तो उसे मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुद्रास्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं हम लोग। तो आपको बताना लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है, यानी आपको बताना है कि लोहे में की वस्तुओं में जो जंग है ये किससे बनती है। आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि लोहे में जो जंग होती है ये किससे बनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी जो फेरस और फेरिक ऑक्साइड का मिश्रण होता है, याद रखिएगा आप लोग। फेरस और फेरिस ऑक्साइड का मिश्रण होता है, ये जो होता है जंग, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। मनुष्य एक कवक जनित रोग है, यानी बताना है मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है। आपको बताना है मनुष्य का एक कवक जनित रोग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कवक जनित रोग कौन सा है, तो ये होगा रिंग वार्म, यानी रिंग वार्म जो है ये क्या है, एक कवक जनित रोग है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है। आपसे डायरेक्टली करंट के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको बताना है 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद किसने भेजा है। तो इसका जो राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया। आपको बताना है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है 2023 का, ये किस शहर में आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी इंदौर। इंदौर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक कौन सा है। आपको बताना है प्रदूषण का जो सूचक होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो कौन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाइकेन। लाइकेन जो होता है ये प्रदूषण का सूचक होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जीके का देख लेते हैं। तो आपको बताना है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। जी हाँ, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। कब बनेगा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य होगी। याद रखिएगा, जब वस्तु अवतल दर्पण एवं फोकस ध्रुव के मध्य होगी तब क्या होगा, अवतल दर्पण प्रतिबिंब होगा जो आभासी एवं सीधा बनेगा। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान के। चलिए देखते हैं हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, यानी सामान्य हिंदी, उसकी और हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ पर दिया गया समय से नयोजन, तो आपको यहाँ पर शुद्ध करना है। तो समय से नयोजन ना होकर यहाँ पर क्या होगा, समय का नियोजन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। समय का नियोजन होगा, ना कि समय से नयोजन होगा, बल्कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर कौन होगा, तो समय का नियोजन। चलिए तो देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। आपको बताना है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, यानी गलत शब्दों का एक समूह देगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि आपका कौन सा सही समूह है या कौन सा गलत समूह है। तो आपको बताना है मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कोई त्रुटि है या नहीं है। तो इसमें किस जगह पर त्रुटि है आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मिस्टर श्यामनाथ ने। ये जो हमारा है इसमें कोई त्रुटि नहीं है शब्द में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? जी आपको बताना है किस समूह, यानी समूह जो दिया गया है इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी का है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी दिग्विजय, कृतज्ञ और क्षितिज। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यानी ये सब हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है कालिदास कवियों, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, डॉट डॉट, इसमें भरा जाएगा में, यानी कवियों में श्रेष्ठ हैं, याद रखिए। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा, यानी कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको बताना है गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सही शब्द रखा जाए, जो हमारा विकल्प है बिल्कुल सही हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी सैनिक जो है कदम ताल कर रहे हैं, ना कि कदम ताले होगा। ताले यहाँ पर गलत है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कदम ताल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द में आपको विलोम शब्द चुनना है। तो आपको बताना है आदि का विलोम शब्द क्या होगा। जी हाँ, आदि का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनादि। आदि का विलोम शब्द क्या होगा, अनादि होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आपको बताना है अच्छे बालक डॉट 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 करते हैं। तो आपको बताना है क्या करते हैं, तो यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पढ़ाई करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जी आपको बताना है कि जो सही वर्तनी से लिखा हुआ उसका चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी पत्रकार। पत्रकार जो है ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर देख लेते हैं हम लोग। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली। तो आपको बताना है अध्यक्ष को किस शब्द से प्रतिस्थापित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी सभापति। सभापति से हम लोग इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। जी आपको बताना है समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रत्नाकर। रत्नाकर जो होगा ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची वाली शब्द पंक्ति का यानी चयन करना है। तो आपको बताना नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों का पर्यायवाची क्या होगा, उसका ऑप्शन आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका याद रखिएगा आप लोग। तो नदी का क्या होगा पर्यायवाची, तरंगिणी होगा। समुद्र का रत्नाकर, तालाब का जलाशय और गंगा क्या होगा, जाह्नवी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। आपको बताना है रात्रि का शुद्ध निम्न में से कौन सा है। जी हाँ, रात्रि लिखा हुआ, तो इसको आप सही तरीके से क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे रात्रि। रात्रि इसको लिखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा के लिए आपसे एक शब्द पूछेगा, कौन आप इसके लिए प्रयोग करेंगे। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी जिसकी आयु लंबी हो। तो उसे क्या कहेंगे आप लोग, जिसकी आयु लंबी हो। तो उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करेंगे जटायु, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जटायु। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त शब्द में यानी अधिक विशेषण है जिसकी विशेषता बता रहा है। तो आपको बताना है जो गाय अधिक दूध देती है, तो इसमें आपको अधिक की विशेषता बताना है, क्या होगी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी दूध की। तो दूध की विशेषता क्या बता रहा है? अधिक। याद रखिए, दूध की विशेषता क्या बता रहा है? अधिक। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे डायरेक्टली इस तरीके का एक पूरा अनुच्छेद दे देगा, आपको उसमें सही से भरना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक। आपसे बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यानी 76 का हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? जी हाँ, इसका जो अधिक भयंकर, यानी भयंकर शब्द हम लोग भर देंगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। भयंकर जो भर देंगे हमारा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक भयंकर होता है। चलिए फिर आगे वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा, अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा, यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग? अत्याचारी, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे यानी अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा अच्छा। अच्छा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या होगा? अच्छा। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे? अत्याचारी रहने की अपेक्षा अच्छा है कि वह पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता के लिए, जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं समुचित के बाद में हमारा क्या भरा जाएगा? जी हाँ, समुचित के बाद में आपको बताना है क्या भरा जाएगा। समुचित, यानी समुचित में हम लोग क्या भरेंगे? तो ऑप्शन ए हम भरेंगे, यानी विरोध। विरोध भरने पर हमारा जो गद्यांश होगा ये बिल्कुल सही तरीके से होगा। समुचित विरोध करें और सत्ताधारी को अपनाने के बाद में हम लोग क्या भरेंगे? सुधार। याद रखिए, अपना सुधार करने के लिए, अपना सुधार करने के लिए विवश किया जाए। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाले समाज किसी प्रकार की, तो यहाँ पर हम लोग आखिरी में देख लेते हैं, यानी लास्ट में क्या भरा जाएगा? किसी प्रकार की उन्नति, यानी ऑप्शन हमारा जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, उन्नति। यहाँ पे भर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे उन्नति, किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता है। तो इस जगह पे हम लोग भरेंगे किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। तो आपको ये 40 प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।